आप चलोगे मेरे साथ? चलोगे? धन्यवाद। कोई ये ना कहे कि देखो तुम्हारे जिले से तो कोई आया नहीं, तो मैं आपको आज ही न्योता देता हूं कि 14 तारीख को यहां से सुबह हम रवाना होंगे। जब एक आम आदमी कोई अपराध करता है तो उसको सजा होती है, तो क्या एक मंत्री, मुख्यमंत्री अपराध करता है उसको सजा नहीं होनी चाहिए? हमारे हक पर डाका डालने का अधिकार क्या उसको है? आप लोगों ने चुनकर उसको भेजा है और आप ही उसको, ये बात उसको समझ में आनी चाहिए। राजस्थान में जितनी भी भर्तियां हुई, ये ताकत आप लोगों की है। जब मैं अनशन पे बैठा था तो मुझे मेरे साथियों ने कहा कि क्या बेवकूफी भरा काम कर रहे हो, कौन यहाँ पे गांव में पूछने वाला आपको? न मीडिया की कवरेज है, न सरकार आपकी सुनवाई कर रही है, मर जाओगे कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने कहा रुको भाई, हर काम को वक्त लगता है। धीरे धीरे हमारे युवा साथी जुड़ने लगे, उनको बात समझ में आई और गांव गांव ढाणी ढाणी रैलियां निकली, कैंडल मार्च निकले। आप यकीन मानिए या ना मानिए, वो फीडबैक सरकार के पास पहुंचता है। वो फीडबैक जो सरकार के पास पहुंचा, उसी की वजह से सरकार ने घुटने टिकाए हैं। और अब हमको पूरी तरह घुटने टिकवाने हैं सरकार के, क्योंकि वो मुजरिम हैं, हमारे हक, हमारे अरमानों के सौदागर हैं। इसीलिए हम सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। आप भूल जाओगे, आने वाली पीढ़ियां आपको गालियां देंगी, कोसेंगी कि उस टाइम में ऐसे कोई मांग उठी थी सीबीआई इंक्वायरी की। राजस्थान में अपोजिशन ने, स्टूडेंट के ग्रुप्स ने, सारे संगठनों ने एक साथ एक आवाज में सीबीआई इंक्वायरी की मांग करी, पर हम लोग उसमें एक्टिव रूप से शामिल नहीं हुए, इसलिए सरकार ने सीबीआई इंक्वायरी नहीं मानी। ये अफसोस आप लोग भी करोगे और आने वाली पीढ़ियां भी हमको कोसेंगी। तो साथियों, ये मौका है, हमको पीछे नहीं हटना है। जो सच में जिम्मेदार हैं उनको जेल में जाना ही होगा, चाहे वो मंत्री हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे राजस्थान के मुखिया हो। सीबीआई इंक्वायरी केवल रिट परीक्षा की सीबीआई इंक्वायरी हो जाती है तो सारे पीछे के काले चिट्ठे इनके खुल जाएंगे, सारे चिट्ठे खुल जाएंगे। क्यों भाग रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी से? ये पहले भी हुई है, एक मर्डर केस होता है उसमें सीबीआई इंक्वायरी हो जाती है। भंवरी देवी केस में हुई कि नहीं हुई? एक मर्डर केस में। प्रजापति केस में हुई कि नहीं हुई? एक मर्डर केस में। और भी काफी हुई हैं। अभी 15-20 दिन पहले सीबीआई इंक्वायरी हुई। यहाँ पे लाखों करोड़ों लोगों का जो इंसाफ है उसकी हम बात करते हैं, उनके साथ शोषण हुआ है, अत्याचार हुआ है, काफी आत्महत्याएं हुई हैं, उसके लिए सीबीआई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? तो कहां दिक्कत आ रही है? कहां दिक्कत आ रही है? क्यों नहीं कर रही है? कर इसलिए नहीं रहे क्योंकि ये खुद शामिल है इस पाप में, ये खुद भागीदार है। तो ये डेमोक्रेसी है साहब, लोकतंत्र है। यहां जनता जो चाहेगी वो होगा, आप जो चाहोगे वो नहीं होने वाला। तो मैं आपसे फिर आह्वान करता हूं, ये लोग शुरू से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जयपुर शहीद स्मारक में जो हुआ, कॉलर पकड़ के एक सैनिक की जिस तरह से खींच के ले गए, वो आप लोगों ने नजारा देखा होगा। वो सजा थी इनके खिलाफ आवाज उठाने की, गलत के खिलाफ बोलने की। उसके बाद में गांव में धरना दिया, गांव से उठा लाए, महिलाओं के साथ कोई खास सम्मान नहीं किया, धक्का मुक्की करी, टेंट उखाड़ लिए। एक छोटा सा गांव जिसकी आबादी 200 भी नहीं है, वो गांव कहां? ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनको तकलीफ दे रहा था। इतनी बड़ी मशीनरी, इतनी बड़ी ताकत, एक छोटा सा गांव कहां दिक्कत दे रहा था इनको? दिक्कत ये दे रहा था कि सच की आवाज उठा रहा था और इनको ये डर था कि चिंगारी कहीं आग नहीं बन जाए। पर ये चिंगारी तो आग बन चुकी है। तो लगातार कितना ही दबाने की कोशिश करें, कितना ही झुकाने की कोशिश करें, हम ना दबेंगे, ना झुकेंगे, ना समझौता करेंगे। चाहे रैंक के जाना पड़े, पर मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे।
मैं अजय जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये दिल्ली तक अपनी बात पहुँचा सकें। तो हमारे झुंझुनू में शुरू से ही यहाँ पर जो युवा साथी हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो आर्मी में जाने का बड़ा इनको एक क्रेज़ है। देश सेवा के लिए मर मिटना इनके खून में है। तो यहाँ पे भर्तियाँ रुकी हुई हैं 2-2.5 साल से। तो वो यदि अपनी बात वहाँ तक पहुँचा दें तो हमारे युवा जो हैं उनकी उम्र निकलती जा रही है। तो सेना भर्ती जो है झुंझुनू में खुली रैली नहीं हो रही यहाँ पे। तो अपनी बात पहुँचा सके तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा। साथियों, मैं अंत में ये कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा कि 14 तारीख को हमने विधानसभा घेराव का ऐलान कर रखा है। तो ये जो संख्या है ये कुछ भी नहीं है। आप विधानसभा घेराव का जो नज़ारा देखोगे, राजस्थान के प्रत्येक जिले से बड़ी संख्या में युवा वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि झुंझुनू के युवा हैं वो सबसे ज़्यादा संख्या में वहाँ पे रहें। कोई ये ना कहे कि देखो तुम्हारे जिले से तो कोई आया नहीं। तो मैं आपको आज ही न्योता देता हूं कि 14 तारीख को यहां से सुबह हम रवाना होंगे। सीकर होते हुए काफिला विधानसभा पहुंचेगा और इन चोरों ने जिन्होंने हमारे हक पे डाका डाला है, इनको घेर कर और 14 तारीख को जो पुलवामा अटैक हुआ था, सीआरपीएफ के काफिले पे पुलवामा में अटैक हुआ था, 40 जवान हमारे शहीद हुए थे। उस दिन हम इनसे अपना हक छीन के लेंगे। आप चलोगे मेरे साथ? चलोगे? धन्यवाद।